फास्ट स्केट करने के लिए ये 3 टिप्स। पहला है स्प्रिंट्स। स्प्रिंट्स मतलब आपको स्केट्स पे भागना है। जैसे आप शू पहन के रन करते हो, भागते हो, ऐसे स्केट्स पे आपको भागना है। स्प्रिंट्स प्रैक्टिस में आप एक ही जगह पे खड़ जाओ, ऐसे स्केट्स को वी स्टैंस में रखो या यू स्टैंस में रख सकते हो। जैसे आपको कंफर्टेबल है ऐसे आप रख सकते हो, या इसको टी लॉक में भी ऐसे भी आप रख सकते हो। फिर स्केट्स को ऊपर लिफ्ट करते हुए भागना है आपको। स्केट कम करना है, रन ज्यादा करना है। इसमें आप देख रहे हो कैसे लेग लिफ्ट करके भाग रहा है लिटरली आकाश। तो ऐसे लेग को लिफ्ट करते हुए रन करना है आपको। ज्यादा स्ट्राइड पुश नहीं करना है, भागना है जैसे शू पहन के आप भागते हो। शुरू में स्प्रिंट्स इतनी आसानी से आएंगी नहीं, तो एक ही जगह पे खड़े होकर आपको लेग को लिफ्ट करते हुए आगे की तरफ वॉक करना है। जितना हो सके पैर को ज्यादा ऊपर लो और नीचे टैप करना है फ्लोर पे। ऐसा लगना चाहिए जैसे कि आप पुश कर रहे हो, ग्राउंड को अपने पैरों से पुश कर रहे हो, फिर लेग को ऊपर लिफ्ट कर रहे हो। इस प्रैक्टिस को आप 2 से 4 दिन करोगे तो स्प्रिंट्स का जो लेग लिफ्ट है वो मूवमेंट आपको आ जाएगा। स्प्रिंट्स करते हुए जब आप स्केच पे दौड़ रहे हो तो आपकी स्केच वी स्टैंस में ऐसे रहेगी, ऐसे स्ट्रेट आपको मूव नहीं करना है। जितना हो सके उतना वाइड वी स्टैंस पे रहेगी और ऐसे पुश करते हुए फिर वॉक करना है। अगर आपकी स्केच स्ट्रेट है तो आप स्प्रिंट्स नहीं कर पाओगे। लेग लिफ्ट करते हुए जब आपका वॉक कंफर्टेबल हो जाए, आप आराम से लेग लिफ्ट कर रहे हो, फिर स्प्रिंट्स प्रैक्टिस करो। अपनी स्पीड बढ़ाओ थोड़ी सी, जो वॉक कर रहे हो उसी में अपनी स्पीड बढ़ाओ और फास्ट से मूव करना है। बिल्कुल ऐसे पैरों को जितना हो सके उतना ऊपर लिफ्ट करो और नीचे टैप करो फ्लोर पे। स्प्रिंट्स के बाद दूसरा है स्ट्राइड्स। स्ट्राइड्स में आपको एक नी पकड़नी है। आप जैसे पहले लेफ्ट नी पकड़ सकते हो, फिर लेफ्ट लेग को ऊपर उठाना नहीं है। जो नी आपने पकड़ी है उसको ऊपर नहीं उठाना है। लेफ्ट नी पकड़ रहे हो तो राइट लेग से पुश करो। सिंगल फुट स्ट्राइड में आपको एक नीज पे दोनों हाथ रखने हैं। जैसे कि आप पहले लेफ्ट नी पकड़ रहे हो, दोनों हाथ आपके लेफ्ट नी पे रख दो। लेफ्ट नी ऊपर नहीं आएगी, राइट लेग से पुश करोगे और राइट लेग से पुश करने के बाद स्केच को लेफ्ट लेग के पास में लाना है। जो नी पे आपने हाथ रखा है वो पैर, वो स्केच ऊपर नहीं आना चाहिए, ऑपोजिट लेग ऊपर आएगा, उससे पुश करना है। फिर लेग को लिफ्ट करते हुए पास में लाके रखना है। आप जब पुश कर रहे हो आप तो जितना हो सके साइडवेज पुश करो। साइडवेज पुश करने के लिए आपका जो नी है वो बेंड होना चाहिए। आप पीछे की तरफ पुश नहीं कर रहे हो, साइडवेज स्ट्राइड कर रहे हो। पुश के बाद स्केच आपकी ऑपोजिट लेग के पास आके रुकनी चाहिए। अपर बॉडी आपकी इसमें ज्यादा मूव नहीं होगी, जितना आप बेंड रख रहे हो उतनी ही रहेगी। जितना दूर हो सके आप लेग से स्ट्राइड पुश करो साइडवेज, फिर लेग को उठाओ, ऑपोजिट फुट के पास लाके प्लेस कर दो। 10 से 15 मिनट स्ट्राइड प्रैक्टिस के बाद ऑपोजिट लेग आपको पकड़ना है। राइट नी पे दोनों हाथ है, लेफ्ट लेग से पुश करेगा। जो नी पे हाथ रखा है वो नी ऊपर नहीं आनी चाहिए, वो पैर ऊपर नहीं आना चाहिए। ऑपोजिट फुट से पुश करना है और साइडवेज पुश करना है। जैसे आप देख रहे हो आकाश साइडवेज पुश कर रहा है, पीछे की तरफ पुश नहीं कर रहा है। ये हर पुश के बाद लेग को लिफ्ट करते हुए ऑपोजिट स्केच के पास में रखना है। बैक को जितना हो सके उसकी मूवमेंट आप कम रखो और नी ज़्यादा बेंड रखनी है इसमें। अगर नी आपकी ज़्यादा बेंड है तो आपका जो स्ट्राइड है, जो पुश है, वो दूर तक जाएगा इसे। अगर नीज आपकी बेंड नहीं है तो आपका स्ट्राइड ज़्यादा दूर जाएगा नहीं, सिर्फ इतना ही जा पाएगा। जितना हो सके नी को बेंड रखो, तभी आपका स्ट्राइड जो है दूर तक हो पाएगा। राइट नी होल्ड और लेफ्ट नी होल्ड, ये दोनों प्रैक्टिस आपको 10 से 15 मिनट तक करनी है। 5-7 दिन तक ये प्रैक्टिस करते रहो। अगली प्रैक्टिस है बोथ लेग स्ट्राइड। दोनों हाथ आप अपने नीज पे रख लो, फिर दोनों लेग को आपको पुश करना है साइडवेज, 1 बाय 1 ऑल्टरनेट पुश करना है। पहले राइट लेफ्ट जो भी है, हर बार पुश करने के बाद उसको पास में लाके रख दो। जितना दूर हो सके उसको पुश करो, फिर पास में लाके उसको प्लेस कर दो। शाबाश। हर बार पुश के बाद लेग्स को पीछे लेके फिर सेंटर में प्लेस करो। जब भी मैं स्ट्राइड कर रहा हूँ तो मेरा बॉडी राइट लेफ्ट या आगे पीछे ऐसे टिल्ट नहीं करना है। जो मेरा पोजीशन है सेम पोजीशन होल्ड करते हुए मैं पुश कर रहा हूँ। जितना हो सके पैर को दूर तक आप पुश करो, साइडवेज पुश, ब्रिंग इट बैक टू द पोजीशन। ये जितनी भी आप स्ट्राइड प्रैक्टिस कर रहे हो ना, इसमें बैक पेन बहुत आने वाला है। स्टार्टिंग में नहीं आएगा अगर आप 3 से 4 राउंड कर रहे हो। छोटे मोटे पेन के लिए बैठ मत जाओ। लास्ट ट्रिक है हैंड मूवमेंट। जब भी आप स्केट कर रहे हो तो आपका हैंड मूवमेंट कैसा होना चाहिए वो बहुत मैटर करता है। जब आप सही तरीके से हाथ स्विंग करते हो तो वो आपकी स्पीड बढ़ाने में मदद करता है। एक ही जगह पे खड़े होकर हैंड मूवमेंट प्रैक्टिस करना। पहले पैरेलल स्टैंस में खड़े हो जाओ, नीज को बेंड रखो स्लाइटली, बैक थोड़ा सा आगे टिल्ट होगा, ज़्यादा आगे नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा आगे टिल्ट होगा। राइट हैंड को आगे लाओ, ये हैंड आपके बॉडी के सेंटर में अलाइन करना है इसको। दूसरा हाथ आप पीछे की तरफ लो, जो हाथ पीछे जा रहा है वो बैक के बिल्कुल पीछे होना चाहिए। ऐसे साइडवेज नहीं लेना है, एग्जैक्ट पीछे लेना है। राइट हैंड आगे, लेफ्ट हैंड पीछे, फिर चेंज करना है ऑल्टर। राइट हैंड पीछे जाएगा, लेफ्ट हैंड आगे आया मेरा, राइट पीछे, लेफ्ट आगे, चेंज। जब भी मैं हाथ स्विंग कर रहा हूँ मेरा हाथ पीछे जा रहा है तो ज़्यादा वाइड बाहर नहीं जा रहा है, मेरे बॉडी के साथ अलाइन है, पीछे की तरफ है। और आगे वाला हाथ स्ट्रेट है, हाथ मेरे नोज नाक के आगे है और ये जो एल्बो है मेरा ये चेस्ट के सेंटर में है। नीज को हल्का सा बेंड रखना है,
अपर बॉडी थोड़ा हल्का सा आगे टिल्ट रखना, ज़्यादा ऐसे बेंड करते हुए ऐसे नहीं करना है। ये बेसिक स्विंग मूवमेंट है। जब आप इसमें कंफर्टेबल हो जाओ एक ही जगह पे खड़े होके, फिर स्पीड बढ़ाओ इसकी, फास्ट से मूव करो। और जब भी आप ऐसे हाथ स्विंग कर रहे हो आपकी बॉडी मूव होनी चाहिए, ऐसे मूव नहीं करना है आपको। बैक, चेस्ट, अपर बॉडी और लेग्स मेरे लोअर बॉडी सारी एक ही जगह पे स्टिल है, सिर्फ मेरा हाथ मूव हो रहा है। इसकी स्पीड बढ़ाओ, कंफर्टेबल हो, फिर फास्ट से हाथ को स्विंग करो। बॉडी आपकी स्टिल होगी, बॉडी आपकी मूव नहीं करनी है। हाथ का जो मूवमेंट है ये अलाइन होने के लिए एक ही जगह पे खड़े हुए इसको प्रैक्टिस करना है आपको। तीनों स्टेप कंप्लीट कर लिए हमने। पहला स्टेप था स्प्रिंट, जिसमें स्केट्स पे आपको दौड़ना है, भागना है, जैसे शू पहन के आप भागते हो। दूसरा जो प्रैक्टिस था स्ट्राइड्स, जहाँ पे हमने नी पकड़ी, राइट नी पकड़ी, लेफ्ट लेग पुश किया, स्ट्राइड किया। उसके बाद हैंड स्विंग मूवमेंट। हैंड स्विंग मूवमेंट एक ही जगह पे खड़े होकर प्रैक्टिस किया हमने। जो ऑल्टरनेट लेग और हैंड का मूवमेंट है वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा। अब एक ही जगह पे खड़े होकर हैंड मूवमेंट करना है और लेग मूवमेंट करना है। जब आप राइट हैंड आगे की तरफ स्विंग कर रहे हो तो आपका जो राइट फुट है वो साइडवेज जाएगा। जिस स्केट से आप पुश कर रहे हो, स्ट्राइड कर रहे हो, राइट लेग मेरा बाहर जा रहा है, स्ट्राइड कर रहा हूं मैं, तो राइट हैंड आगे आना चाहिए, लेफ्ट हैंड पीछे की तरफ जाना चाहिए। अब ऑपोजिट में अगर लेफ्ट लेग से पुश कर रहा हूं तो लेफ्ट हैंड मेरा आगे की तरफ आएगा, राइट हैंड पीछे मूव होगा। फिर चेंज, हैंड और लेग मूवमेंट आप एक ही जगह पे खड़े होकर प्रैक्टिस करो। राइट लेग बाहर जा रहा है, राइट हैंड आगे लो, लेफ्ट लेग बाहर जा रहा है, लेफ्ट हैंड आगे लो। अब जब आप हैंड मूवमेंट और लेग को स्ट्राइड करते हुए स्केट करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। लेट्स डू दिस। ये है कॉम्बिनेशन। अभी आप देख रहे हो इसका जो हैंड मूवमेंट है वो आगे पीछे मूव हो रहा है और लेग्स भी मूव हो रहे हैं। जब ये राइट लेग से पुश कर रहा है तो इसका राइट हैंड आगे आ रहा है और ऑपोजिट हैंड पीछे की तरफ मूव हो रहा है। जो हमने स्प्रिंट्स और हैंड स्विंग मूवमेंट प्रैक्टिस किया था स्ट्राइड के साथ, ये सारा कॉम्बिनेशन है इसका। कम ऑन, स्केट फास्टर। नेशनल प्लेयर आकाश अब हाथों को स्विंग करते हुए, लेग लिफ्ट करते हुए, स्ट्राइड करते हुए फास्ट स्केट करके दिखाने वाला है। लेट्स गो। तो स्टार्टिंग में आप ऐसे मूव कर लो, इतनी स्पीड आएगी नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये चीज़ हो जाएगी। आप देख रहे हो इसका हैंड और लेग मूवमेंट जो है वो कोऑर्डिनेशन में चल रहा है। स्टार्टिंग में ये इतना कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं आएगा, बट इट्स नॉर्मल, ऐसे ही आप सीखोगे। ये जो स्प्रिंट्स, हैंड मूवमेंट, स्ट्राइड्स जो भी हमने नी पकड़ के किया, इस चीज़ को आप डेली प्रैक्टिस करो। अभी आकाश और रचित दोनों ही स्केट करके दिखाने वाले, हाथ को स्विंग करते हुए। गाइस स्टार्ट, स्विंग योर हैंड्स एंड स्केट। शुरू में आप अपनी स्पीड कम रखो, जैसे ही आपका बैलेंस बन रहा है, आपका कोऑर्डिनेशन हैंड लेग मूवमेंट सही से हो रहा है, फिर आप स्पीड बढ़ा दो। क्रेजी। अच्छा सुनो, अगर आपको स्केट्स पे जंप करना सीखना है, स्केट्स पे बैकवर्ड्स करना सीखना है, स्केट्स को कैसे रोकते हैं ये चीज़ सीखना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, उस वीडियो को देख के आप ये सारी स्किल्स सीख सकते हो। ये जो 3 स्टेप्स है, ये अगर आप 10 से 15 दिन हर दिन प्रैक्टिस कर रहे हो तो 100% श्योर कि आपकी स्पीड स्केट्स पे बढ़ जाएगी। आप पहली बार अगर स्केट करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाली है, उस वीडियो को देख के आप स्केटिंग सीख सकते हो। वो बिगिनर्स के लिए। आपके मन में कुछ तो सवाल होंगे ही स्केट्स को लेके, तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है Pratap_SKH। इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करो और इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर दो, कोई सवाल है तो। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो जो फास्ट स्केट करना चाहता हो। एक आखिरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपका एक सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।